हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग को मैट्रिसेस टॉपिक है, मैट्रिसेस का हम लोग को रिवीजन करना है और उसमें कुछ 5-6 क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे जिससे कि हम लोग का रिवाइज हो जाए टॉपिक। और जो क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हुए हैं पहले कभी, उनको भी हम लोग देख लेंगे तो पता चल जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट एक्सरसाइज किस लेवल तक के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। हम लोग को रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा। और देखो बेसिकली ये जो टॉपिक है मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि बहुत ईजी टॉपिक है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स कंबाइंड अगर मैं देखूँ अलजेब्रा का पार्ट है और 10 मार्क्स इससे आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। 10 मार्क्स असाइंड है और ये जो 10 मार्क्स है बहुत इजीली आप गेन कर सकते हो, बहुत इजी मार्क्स होते हैं ये, ठीक है। 100% समझ लो, आपने थोड़ा भी ध्यान दे दिया तो श्योर शॉर्ट मार्क्स है ये। सो फोकस थोड़ा सा अच्छा बनाए रखिए आप लोग इस टॉपिक पे, रिवाइज इसको कर रहिए तो बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल टॉपिक के बेसिक से, मैट्रिसेस के। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या है? ए मैट्रिक्स एक गिवन है और वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है? ए आई जे से। ये हम भी जानते ही है कि ए मैट्रिक्स को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए आई जे। और ये क्या है? 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी गिवन है हम लोग को, ऑर्डर गिवन है 2x2। और क्या बोला है कि ए आई जे जो होता है इस मैट्रिक्स के लिए ए आई जे मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग एलिमेंट्स को, वो किस फॉर्म में है? i+2j के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करना है? ए को फाइंड करना है हम लोग को, ए निकालना है। तो ए देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। अच्छा होता क्या है यहाँ पर हम लोग लिखते कैसे? a11 a12 a21 a22, अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे देखो क्या है? i1 है j1 है, यही तो होता है, i और j यही तो होते हैं इसके। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके लिए a11 के लिए क्या होगा? एलिमेंट की वैल्यू, i की वैल्यू 1 रखो और j की वैल्यू 2 रख दो, तो 1 + 2 × 1, तो 2 × 1 3 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो तो क्या होगा? 1 + 2 × 2, तो क्या हो गया? 2 × 2 = 4 + 1 5 हो गया। यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा? इसके लिए 2 1 के लिए 2 + 2 × 1, तो ये हो गया 4। और फिर लास्ट 2 2 के लिए देखोगे तो 2 + 2 × 2, तो ये हो गया 6। तो ये हमारे पास सिंपल सा मैट्रिक्स आ गया। ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में यूजुअली आ सकते हैं, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, 2a + b + x = 0। एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, ठीक है। और इस इक्वेशन में क्या बोला हुआ है? a की वैल्यू गिवन है हमारे पास, क्या है? a की वैल्यू है -1 3 2 4, ठीक है। और b की वैल्यू क्या गिवन है? 3 1 -2 एंड 5। और निकालना क्या है? x निकालना है हम लोगों को। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा है। पहले तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो देखेंगे क्या कि यहाँ से अगर हम देखें इक्वेट करें तो x क्या हो जाएगा? -2a - b, ठीक है, यही हो जाएगा x। तो x आ गया हमारे पास -2a - b। अच्छा आप देखो क्या होगा? -2 और a लिख दो यहाँ पर, तो a क्या है? -1 3 2 4 और -b लिख दो, क्या है? 3 1 -2 एंड 5, ठीक है। अब क्या होगा? देखो मल्टीप्लीकेशन जब किसी स्केलर का होता है, कोई स्केलर को मल्टीप्लाई हम लोग अगर कर रहे हैं तो क्या करते हैं? ये स्केलर टर्म सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा? -2 सब में मल्टीप्लाई होगा तो -2 × -1 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा यहाँ पे -6 और यहाँ से ये मिलेगा हम लोग को -8 माइनस ये क्या है? 3 एंड 1 -2 एंड 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या होगा? जब हम मैट्रिक्स के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो कैसे करते हैं? रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो यहाँ पे जो a11 है उसको इधर के a11 से प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें 2 है और यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1। फिर 2 -4 को -2 के साथ, तो -4 - -2 दैट मीन्स -4 + 2, तो ये हो गया -2, ठीक है। देन -6 को 1 के साथ, -6 - 1 -7 आ गया। उसके बाद -8 - 5 ये हो गया -13। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्या? x डिटर्मिनेंट की, सॉरी x मैट्रिक्स की ये हमारे पास फॉर्म आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
ए मैट्रिक्स है वो गिवन है cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा एंड cos 2 थीटा, ठीक है। और यहां से क्या निकालना है हम लोग को, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तुम लोग को समझनी है, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए हो रहा है, और ए इंटू ए का मतलब क्या होगा, cos 2 थीटा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा। और फिर यहाँ पे भी सिमिलरली यही लिख देंगे क्योंकि सेम है दोनों का। तो ये आ गया cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा एंड cos 2 थीटा। फाइन। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुछ चीजें हम लोग को देखनी है। क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, सबसे पहले तो हम ऑर्डर देखते हैं उसका, ठीक है। दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये 2 क्रॉस 2 ये 2 क्रॉस 2 है, अगर मल्टीप्लिकेशन होना है तो क्या कंडीशन है पहली, कि फर्स्ट वाले का अगर ए इंटू बी है तो ए का कॉलम और बी का रो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो तो क्या है, 2 और 2 है, तो ये चीज कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, मान लेता हूं मैं कि आउटपुट कुछ भी आ रहा है, उस आउटपुट का रो और कॉलम क्या होगा, फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम, ठीक है। फर्स्ट का रो यहाँ पे 2 है, सेकंड का कॉलम यहाँ पे 2 है, तो क्या आएगा 2 क्रॉस 2 आएगा। अब 2 क्रॉस 2 अगर आएगा तो हम एलिमेंट्स क्या लिख सकते हैं, रेंडमली मान सकते हैं कि ये है A11 A12 A21 और A22, ठीक है। अब अगर आप देखो एलिमेंट्स आप लोग को लिखना है, फाइनल जानना है कि क्या है, तो उसका तरीका समझो। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, किस रो किस कॉलम को कैसे क्या करना है। तो ऐसे अगर आप लिख लियो ना, अब क्या करो, याद करो कि हमको क्या करना है, हमने ये 1 1 लिखा था तो कैसे लिखा था, हमने यहाँ पे लिया है जो, तो फर्स्ट का रो लिया है, सेकंड का कॉलम लिया है। तो अब आप क्या करो, 1 1 का मतलब क्या हो गया, यहां से उठाओ फर्स्ट रो और यहां से उठाओ फर्स्ट कॉलम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। मतलब क्या है, ये उठाएंगे और ये उठाएंगे, तो cos 2 थीटा जाएगा cos 2 थीटा के साथ, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा, फिर क्या होगा प्लस साइन लगा दो, साइन 2 थीटा इंटू माइनस साइन 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या करो, 1 2 लिखा है, तो 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उठाओ, क्या हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 इंटू कॉस 2, तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद देखो क्या है, 2 1 लिखा है यहाँ पर, तो 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम उठाओ, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस cos 2 इंटू माइनस साइन 2 मतलब माइनस ऑफ साइन 2 इंटू cos 2, ये आ गया हमारे पास। देन उसके बाद क्या होगा, 2 2 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा विथ माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। उसके बाद cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये 2 2 का मतलब क्या हो गया, साइन 2 थीटा साइन दिस, ये वाला टर्म क्या मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो आप क्वेश्चन, हाँ ठीक है, माइनस साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। फिर उसका क्या होगा cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, ये हो गया क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हम जानते हैं उसके थ्रू, ये क्या होगा देखो, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो क्या है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है, तो ये होता है cos 2x का फॉर्मूला। तो 2 थीटा मतलब 2 इंटू 2 थीटा, तो cos 4 थीटा का फॉर्मूला है ये। उसके बाद यहाँ पे देखो तो क्या है, ये सेम है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 2 इंटू कॉस 2 प्लस साइन 2 इंटू कॉस 2 मतलब 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। मतलब यहाँ से क्या गया, साइन 2 इंटू 2 थीटा दैट मीन साइन 4 थीटा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, साइन 2 कॉस 2 प्लस साइन 2 कॉस 2, अगेन ये भी हो गया साइन 4 थीटा। और यहाँ से देखो तो माइनस कॉमन लो, सॉरी माइनस कॉमन मतलब cos स्क्वायर 2 माइनस साइन स्क्वायर 2, क्या है cos 2
तो क्या हो गया cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है, तो क्या हो गया cos 2x, तो ये आ गया cos 4 थीटा। ये रिजल्ट हमारे पास फाइनल आ गया मल्टीप्लिकेशन का। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। थर्ड ऑर्डर का हो तो क्या करो आप यहाँ पे 1 2 3 1 3 2 3 3 भी बढ़ा दो, इस तरीके से बढ़ा दो। और देखने का वही है, जो दो कॉलम लिखा हुआ है उसी के करस्पॉन्डिंग आप देखते जाओ। 2 1 लिखा है तो सेकेंड दो, फर्स्ट कॉलम यहाँ से। 3 2 लिखा है तो थर्ड दो और सेकेंड कॉलम यहाँ से। इस तरीके से लेना है आप लोगों को, याद करने का तरीका है ये, ठीक है। इसको याद रखोगे, ये तरीका तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा कि कौन सी रो कौन सी कॉलम लेनी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं और बीच में कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा कौन सी रो कौन सी कॉलम ली थी, ठीक है। तो मिस्टेक्स हो के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आप लोग ऐसे करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अगले कॉन्सेप्ट पे है हमारा, ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट पे। क्या है क्वेश्चन गिवन है a इज इक्वल टू है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा साइन अल्फा। और क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, a ट्रांसपोज इंटू a इज इक्वल टू I2 मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो पता ही है कि अगर ये 2 है, सेकेंड ऑर्डर का दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मिलना चाहिए जो भी होगा। तो कैसे करेंगे, अब देखो ट्रांसपोज निकालना है हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालता है समझ लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे निकलेगा यहाँ से, ट्रांसपोज का तरीका क्या होता है, रोज को आप क्या करो, इंटरचेंज कर दो कॉलम से और ट्रांसपोज आप लोग को मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर ये ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये हमारा क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए जब करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज मतलब साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस और साइन, माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। और ए क्या है, साइन माइनस कॉस, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा साइन अल्फा, यही है, ठीक है। अब चलो आगे देखेंगे क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई अभी हम लोगों ने सीखा है कैसे, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर क्या है, माइनस कॉस इंटू माइनस कॉस, दैट मीन्स प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। उसका क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखो तो आप साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन क्योंकि ये माइनस है कॉस, साइन इंटू कॉस, यहाँ पे हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर आप देखो फोर्थ को देखेंगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ गया, यहाँ पे भी ये कैंसिल तो 0 आ गया, और ये फिर से 1 आ गया। ये क्या है हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये एलिमेंट्स 1 1 हो और बाकी सारे 0 हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट देख लिया और ट्रांसपोज भी जान लिया कि कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक नया कॉन्सेप्ट ये आ गया, अच्छा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। ये क्या है, ए की वैल्यू गिवन है 4 3 1 2 5 -2 -1 7 1, ये है। और बोला क्या है कि इस ए मैट्रिक्स को लिखो सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो आप लोग ये जान लो क्या होता है फॉर्मूला, ये अगर कोई मैट्रिक्स है उसको हम लोगों को लिखना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के सम के फॉर्म में, तो हम लिखते हैं हाफ ए प्लस ए टी, ठीक है, प्लस हाफ
a माइनस ए टी। यहाँ पे जो a प्लस ए टी ये वाला पार्ट है ये सिमेट्रिक पार्ट होता है, और ये क्या होता है a माइनस ए टी वाला स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको। a गिवन ही है, a ट्रांसपोज बस निकालना होगा यहाँ पे। तो a ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज होगा, आप अगर देखो तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 4 2 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, ये आ गया a ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब a को हम क्या लिखेंगे यहां से इस फॉर्मूले की हेल्प से, हाफ a प्लस ए टी करो। तो a प्लस ए टी का मतलब क्या हो गया, अगर आप देखो तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे तो वो a प्लस ए टी हो जाएगा। तो देखो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 1 और -1 0 हो जाएगा, फिर 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 5 10, 7 और -2 5, फिर 1 और -1 0, -2 और +7 5, और 1 and 1 ये आ गया 2। ये हमारे पास आ गया हाफ a प्लस ए टी का फॉर्म, प्लस हाफ a माइनस ए टी लिखो। तो a माइनस ए टी जब आप लिखोगे तो क्या होगा, 4 करस्पॉन्डिंग को माइनस करो तो 4 - 4 0, 2 - 3 -1, फिर -1 into -1 -2, और 3 - 2 1, 5 - 5 0, 7 - 2 7 -2 दैट मीन्स 7 + 2 9 हो गया, 1 -1 तो 1 + 1 2 हो गया, और -2 -7 -9 हो गया, एंड 1 - 1 0 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। अब नेक्स्ट अगर आप चाहो तो हाफ को डिवाइड करके एक रिजल्ट भी फाइनल मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, वो भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग को निकालना हो तो कैसे निकालते, समझना, सिमेट्रिक निकालना है तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है A ट्रांसपोज = A है अगर तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक बताना है तो क्या देखेंगे, A ट्रांसपोज = -A होगा अगर तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे ये क्या कंडीशन है सिमेट्रिक के लिए, और ये कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना आप लोग कि कभी भी हम लोग को क्या करना है, कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, फॉर एग्जांपल कोई एक ए मैट्रिक्स गिवन है मान लेते हैं। ठीक है, और वो देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो तरीका तो ये है कि हम A ट्रांसपोज निकालें और -A के इक्विवेलेंट कर दें। शॉर्ट फॉर्म में क्या है, शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे देखते हैं हम लोग। कभी भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो पहली चीज क्या होगी कि उसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होंगे, ये तो क्लियर है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इसकी होगी। उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी कि मान लेते हैं कि यहाँ x लिखा हो, यहाँ y लिखा होगा, यहाँ z लिखा होगा। ठीक है, अगर ऐसा है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो आप क्या करो, ये क्या था 1 2 एलिमेंट था, a12 था, तो अगर a12 x है तो a21 - x होगा। ठीक है, अगर a13 क्या है y है तो a31 - y होगा, और अगर ये वाला देखो तो क्या है, ये a23 है, a23 z है तो a32 - z होगा। दैट मीन्स कि आप क्या करो, डायगोनल एलिमेंट पहले देखो 0 हैं, ठीक है हैं, उसके बाद देखो कि डायगोनल के ऊपर के जो 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अपर डायगोनल में, और फिर ये लोअर में देखो दोनों क्या है, एक दूसरे के माइनस आ रहे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर ऐसा है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। डायरेक्टली आप देख सकते हो इसको यहाँ से इस तरह से। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इस टॉपिक का, बेसिकली जो एक्सक्लूसिवली डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के ऊपर है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू हम लोग को क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है थ्रू एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू निकालना है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। ए गिवन है क्या हमारे पास 1 - 3 2 3 0 1, ठीक है, -2 -1 0। अब क्या करेंगे इसमें, देखो क्या कहते हैं हम, 2 ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, एलिमेंट्री 2 और एलिमेंट्री कॉलम। रो को अगर हम ऑपरेट करें, अच्छा रो कभी ऑपरेट करो तो हमेशा रो ही, फिर पूरे सीक्वेंस में हर स्टेप में रो को ही करना है। कॉलम करोगे तो कॉलम को करना है। कैसे कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम करेंगे यूजिंग, लिख दिया मैंने, क्या किया यूजिंग
एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आई ए करके लिख दो आप लोग। सही बात है, अगर आई ए हो तो वो भी ए ही होता है, आई का मल्टीप्लाई करके चेंज तो होता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर ए मैट्रिक्स की जो किस तरह से है वो लिख देते हैं हम, 3 0 1 -2 -1 0 इज इक्वल टू आई क्या होता है, थर्ड ऑर्डर का। अच्छा, जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर आई का होगा। और ये भी हम लोग को पता है कि इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है जिसमें 2 कॉलम बराबर हो। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 है, बाकी सारे 0 हैं, और इसको ऐसे ही ए रहने दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इधर वाली, इसमें कुछ छेड़खानी करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको डिस्टर्ब करेंगे, और डिस्टर्ब किस तरीके से करेंगे, देखो हम लोग इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे कि ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, यहाँ पर ये तो 1 है, चलो अच्छी बात है। फिर क्या करेंगे, ये 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, जैसे ये है मतलब आई जैसे होता है वैसे ही बना देंगे। क्यों ऐसे बनाएंगे, क्योंकि अगर मान लो हम लोगों ने इस साइड आई हम लोगों ने फाइंड कर लिया, हम इसको चेंज करके कैसे भी आई अगर बना दें, और ये कोई मैट्रिक्स आ गया, मान लेते हैं x और ये है a, तो हम जानते हैं क्या कि किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, a इनवर्स i होता है। तो अगर हम ऐसा कुछ फाइंड कर बना दें इसको फाइनल में, तो यही x जो है क्या होगा, यही हमारा a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखने के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक, कि अगर आपको क्या करना है, जो बनाना है वो कैसे करो, चीजें डिस्टर्ब ना हो, तो कैसे करना है हम लोगों को, आप मूव करो पहले यहां से इधर सेकंड की तरफ, फिर सेकंड से आओ आप थर्ड इधर इसी तरफ, फिर डायगोनली जाओ आप, ठीक है। डायगोनली आप जाकर के इसको 1 बनाओ, उसके बाद क्या करो, नीचे आ जाओ, ठीक है। नीचे आकर के इसको 0 बनाओ, फिर इधर जाओ इसको 1 बनाओ, और फिर यहां जाकर के ये वाला 0 बनाओ, फिर ऊपर ये भी 0 बनाओ, और ये भी फिर लास्ट में 0 बना दो। तो ऐसे मूव हम लोगों को करना है, सिंगल एलिमेंट को एक एक बार में चेंज करेंगे। तो देखो अगर मुझे इसको 1 है, ठीक है, इसको -3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। -3 को 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम चाहें तो ये 2 है और ये 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, R2 है, R2 को हम कैसे क्या कर सकते हैं, R2 प्लस R1 प्लस R3 ऐसा कर दे अगर, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो चेंज कैसे हो जाएगा, मतलब -3 + 2 + 1, तो क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया 0, और ये हो गया 2 3। अच्छा, चेंज होगा सब में होगा, 0 फिर क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर आप देखो तो 0 बन जाएगा, क्या 0 + 3 + 1 दैट मीन्स 4 बन जाएगा। और ये क्या है, 1 ही रहेगा, ये -2 रहेगा, ये -1 क्या बन जाएगा, -1 + 0 + -2 दैट मीन्स -1 -2 -3 बन जाएगा ये, और 0 रहेगा। और सेम ऑपरेशन अगर आपने इधर अप्लाई किया है तो इधर भी लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे भी चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा, 0 की जगह पे 1 + 0 + 0 दैट मीन्स 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 + 0 दैट मीन्स 1 आ जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0 0 1, और ए ऐसे ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लोग को फिर से क्या बनाना है, 0। इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, R3, ये थर्ड रो है, इसको क्या कर दें, R3 माइनस, देखो ट्वाइस R1 अगर कर दें, R3 माइनस ट्वाइस R1, तो क्या होगा, 2 - 2, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो 1 0, और ये क्या हो जाएगा, 0 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 4, और ये वाला क्या हो जाएगा, 1 - 6 दैट मीन्स -5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ -2 -3 सेम रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा, 0 -4 दैट मीन्स 0 + 4, तो ये हो जाएगा 4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, आप देखो तो 1 0 0 1 1 1, और R3 चेंज होगा किससे, R3 - 2 R1, तो 0 - 2, ये हो जाएगा -2। यहाँ पे 0 - 0 0 ही रहेगा, फिर 1 - 0 1 ही रहेगा, और ये आ गया A। तो ये 2 काम तो हमारा हो गया। अब आगे का देखते हैं कैसे होगा। तो
आगे क्या कर सकते हैं हम, अब जाना है फोर्थ पे, इस फोर्थ को क्या बनाना है 1, फोर्थ को 1 बनाने के लिए सिंपल है, आप क्या करो R2 को लिख दो 1/4 R1, कभी किसी एलिमेंट को 1 बनाना है तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ सिंपल है, सॉरी R2 चेंजेस टू 1/4 R2, क्या हो जाएगा देखो, चलो 1 तो वैसे ही लिख लेते हैं पहले, 1 3 - 2, 1 3 - 2, इसको अगर हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा -3/4, फिर यहाँ पे देखो क्या होगा 0 - 5 और 4 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम R2 चेंज रहेगा, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा, तो 1 0 0 और 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब 1/4 हो जाएगा 1 की जगह पे, और लास्ट में क्या आएगा -201 जो था वही रहेगा और A हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे, इसको क्या करना है 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं देखो आप, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इसको 0 बनाते हुए ध्यान भी देना है कि बाकी डिस्टर्ब ना हो, बाकी जो पीछे का 0 बना दिया या 1 बना दिया वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसको 0 बनाने के चक्कर में ये डिस्टर्ब ना हो 0, तो क्या करेंगे हम ऐसा कर सकते हैं कि मैंने लिख दिया R3 को क्या करेंगे हम R3 + 5 R2 कर सकते हैं ऐसा, 5 टाइम्स R2 मतलब 5 से प्लस करेंगे तो -5 + 5 0 हो जाएगा, और ये डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि ये 0 है, 1 0 0 3 1 और ये भी 0 बन जाएगा और ये हो जाएगा -2 -3/4। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा देखो, इसमें जब आप ऑपरेट करोगे ये वाला ऑपरेशन तो क्या होगा 4 - 5 × 3/4 दैट मीन्स 15/4, ये क्या हो जाएगा 4 4 16 - 15 दैट मीन्स 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 आ गया हमारे पास। आगे बढ़ो, क्या आएगा R3 है, बाकी सब तो वैसे ही रहने दो R3 के अलावा, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1/4 1/4 1/4 एंड R3 के जगह पे क्या हो रहा है यहाँ पे R3 + 5 R2, R3 -2 + 5/4, तो ये क्या हो जाएगा -8 + 5 दैट मीन्स -3/4। ठीक है, फिर क्या होगा 0 में से 5 R2 करोगे तो 0 + 5/4 दैट मीन्स 5/4 ही रहेगा, और 1 + 5/4 हो जाएगा, ये 1 + 5/4 मतलब 9/4 हो जाएगा। ठीक है, और A रहेगा ये बाद में, लास्ट में ये आ गया। अब इतना काम तुम्हारा हो गया, यहाँ तक गए, ये गए, इसको भी बना लिया। अब इसको क्या करना है 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए सिंपल है, R3 को क्या लिख दो R3 सॉरी हाँ 4R3 को 4R3 लिख दो, ये 0 रहेगा, 0 रहेगा, ये 1 बन जाएगा, तो क्या हो गया 1 0 0 3 1 0 और ये हो गया -2 -3/4 और 1, और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे R3 में तो क्या हो जाएगा, सारे 4 नीचे वाले जो थे डिनोमिनेटर वाले वो हट जाएंगे इसमें से, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 और A आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हम लोग को फिर से क्या करना है 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं देखो, बाकी डिस्टर्ब ना हो ये भी ध्यान देना है, और 2 में ही ऑपरेशन चलना चाहिए, तो हम कर सकते हैं R2 चेंजेस टू, अच्छा जब डिस्टर्ब ना करो ध्यान देना, 0 वाली 2 जहां पे ज्यादा है उससे ऑपरेट करेंगे तो हेल्प मिलेगी, क्या कर सकते हैं हम R2 + 3/4 R3 कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 0 0, ये तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 0 0 ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा क्योंकि 0 का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3/4 R3 मतलब 3/4 × 1 3/4 - 3/4 0 आ जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा R2 को रिप्लेस करेंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 1 ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा, 0 0 1 इज इक्वल टू
1 0 0 और -359 लिख देते हैं। R2 को देखते हैं क्या होगा। R2 में हमने क्या किया है, 1/4 R2 था यहाँ पे, प्लस 3/4 इंटू -3, तो ये क्या हो जाएगा R2 -9/4, 1/4 -9/4, ये क्या आ गया -8/4, दैट मीन्स -2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप आगे देखो तो क्या है 5, 1/4 यहाँ भी है और प्लस 3/4 इंटू 5 है, तो ये क्या होगा 16/4, दैट मीन्स 4 आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है 1/4 प्लस 9 इंटू 3/4, क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, और ए लास्ट में रहेगा। उसके बाद देखो क्या करेंगे हम, अब क्या करना है, ये -2 -3 बचा, -2 -3 दोनों को 0 ही बनाना है हम लोग को, तो -2 पे पहले चलते हैं। -2 को 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन ये 0 वाले दो को उठाओ, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R3। ठीक है, 2R3 करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऐड होगा तो 0 हो जाएगा ये भी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा, और 0 1 0 0 0 1 हो गया, इज इक्वल टू R1 प्लस 2R3 करेंगे तो 1 -6 -5 हो जाएगा, 0 प्लस 10 10 हो जाएगा, 0 प्लस 18 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 -3 4 5 एंड 7 9, जैसे था वैसे ही एज इट इज रहेगा। लास्ट स्टेप क्या बचा, 3 को 0 बनाना है, तो 3 को 0 बनाने के लिए क्या करो आप, फिर इस रो को उठा लो, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 0 मिल रहे हैं, यहाँ बीच वाला 1 है, तो क्या करेंगे हम R1 चेंजेस टू क्या कर सकते हैं, R1 -3R2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा R1 -3R2 कर दोगे तो क्या होगा 1 -0 1 ही रहेगा, ये 0 हो गया, ये 0 ही रहेगा, और यहाँ 0 1 0 0 0 1 आ गया, इज इक्वल टू R1 -3R2 करोगे तो -5 प्लस 6, -5 प्लस 6 क्या हो गया 1 हो गया, फिर क्या होगा 12, मतलब 10 - 12 -2 हो गया, फिर 18 - 21 -3 हो गया, और -2 -3 4 5 7 9, ये एज इट इज रहने दो 8 टाइम्स। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यही जो है हमारा ए इनवर्स है, फाइनल जो एक रिजल्ट आया हुआ है हमारा। ठीक है, ये हमारे पास ए इनवर्स आ रहा है। ठीक है, तो ये ए इनवर्स है हमारा फाइनल रिजल्ट इस तरीके से, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल था आज का, जो हम लोगों ने मैट्रिसेस टॉपिक को हम लोगों को डिवाइस करना था, तो ये मैट्रिसेस का टोटल अभी तक का टॉपिक था। ओके, सो इस बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे, और आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, आगे के नेक्स्ट लेक्चर पे आगे के टॉपिक्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।